बारंबार नमोस्तु दे मुरी जानों के शरीरों में नमोस्तु। गुरुदेव, हमें नियम लेते समय क्या सावधानी बरतना चाहिए और हमें नियम किस तरह से लेना चाहिए? ऐसा बोलते हैं कि नियम टूटने से मंदिर टूटने का पाप लगता है और नियम लेने से हमें बहुत पुण्य भी मिलता है अगर हम उसका दृढ़ता से पालन करते हैं तो। ठीक है, देखो नियम तो गुरु साक्षी पूर्वक ही श्रेष्ठ होता है। भगवान के सामने ले सकते हैं, लेकिन कई बार हम अगर शक्ति से बाहर ले लें तो फिर उसको कौन संभालने वाला है। अज्ञानता में ले लें तो टूट भी जाता है, अतिचार भी लगते हैं। गुरु के सामने वे उसको समझा भी देते हैं अथवा ये पूछते भी हैं कि तुमने पहले क्या पालन किया है जो इतना बड़ा नियम हम तुम्हें दे दें, या बहुत छोटा मोटा ले रहे हो तो इससे क्या सार है, तुम तो ज़्यादा शक्तिवान हो, इतना तुमने कर दिया है। और इसको ये सावधानियां रखना जिससे तुम्हारा टूटे नहीं आजू बाजू, उसकी सार संभाल के लिए कुछ साधना बता देते हैं कि भाई तुम्हें पालन करना। उदाहरण के लिए किसी ने ब्रह्मचर्य लिया तो ब्रह्मचर्य को बता देंगे देखो अब तुम्हें गलत पिक्चर नहीं देखना है, जिस दिन तुम्हारा ब्रह्मचर्य है गलत उपन्यास नहीं पढ़ना है, तुम्हें अकेले पुरुष या महिलाओं से बात नहीं करना है, तुम्हें महिला पुरुष से सट करके नहीं बैठना सोना है आदि। उनको ये सावधानियां बता देते जिससे तुम्हारे व्रत में दोष नहीं लगे। तो ये सावधानियों से फिर वो सुरक्षित रहता है। तो ऐसे ही और भी व्रतों के बारे में उन्हें सावधानियां बताते हैं कि तुम्हें ये इसके साथ पालन करना चाहिए, इसे गुरु साक्षी पूर्वक करना चाहिए। और व्रत तोड़ने का कई उदाहरण हो सकते हैं। किसी ने तो एक वक्त दिया था कि एक जो महतरानी बोलते हैं ना, जो साफ सफाई करती है, सो बोले वह पूरे रास्ते को धो रही थी, पूरे रास्ते को धो रही। सो लोग बोले तुम क्यों धो रही है, तू तो स्वयं इतनी अशुद्ध है, क्या हो गया ऐसा जो धो रही है? बोले क्या बताऊं, मैं तो अशुद्ध हूँ, लेकिन एक व्रत को तोड़ने वाला यहाँ से निकल गया है तो पूरा रास्ता ही अशुद्ध हो गया, तो मैं धो रही हूँ, वो मेरे से भी नीचे है। तो क्या बताओ, इतना बड़ा दोष मानते हैं। गुरुदेव, एक और जैसे कुछ लोग ऐसे नियम भी लेते हैं, हम घर में रहेंगे तो हमारा नियम पालेंगे और घर के बाहर रहेंगे तो नहीं पालेंगे, तो ये उचित है? हाँ ठीक है, इसमें क्या बाधा है, उसकी शक्ति उतनी है ना। कोई इतनी दृढ़ता रखता है कि मैं चाहे घर हो चाहे बाहर हो, प्राण भी निकल जाए मैं तो इसका पालन करूं। और कोई ऐसा लेता है कि घर में तो सुविधा है, बाहर नहीं रह पाएगी तो हम इतना ही ले रहे हैं, अब उतनी उसकी शक्ति है तो अच्छा है। आकुलता व्याकुलता होने की अपेक्षा उतना ही उसका ठीक है, कुछ दिन का या घर में या जो भी हो परिस्थिति। बस एक ऐसा मैंने परिवार देखा, तुम्हारे कहने से याद आया, हम तमिलनाडु में थे। तमिलनाडु में करीब 7 वर्ष रहे, 95 से लेकर के 7 वर्ष रहे। उसी बीच मैंने कहा था वो भी आए थे महावीर भैया, उन्हें व्रत भी लिया था, करीब 96-97 की बात है। तो वहाँ पर एक परिवार आया, हम पौंडर मलई में थे क्षेत्र पर, कभी बीच बीच में जाते थे। तो एक परिवार आया और दर्शन किया, वहाँ मंदिर वगैरह थे ही, और नमस्ते करके बोले महाराज हम आसाम से आए और हमारी ये पत्नी है, आज ये भोजन करेंगी। मैंने कहा ये आज भोजन करेंगे, रोज भोजन नहीं कर देगा? महाराज जी 3 दिन से भोजन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं लिया। क्यों? इनका नियम है कि भगवान के दर्शन के बिना हम भोजन नहीं करेंगे। हम आसाम से आए, रास्ते में कहीं मंदिर नहीं मिला, हम बेलूर आए हैं, हॉस्पिटल है वहाँ, तो वहाँ प्रसिद्ध हॉस्पिटल है। तो वहाँ आने के बाद फिर मालूम पड़ा कि पौंडरमलई में मंदिर है। हम भाषा जानते नहीं हैं, तमिल भाषा चलती है। हमने कहा बेलूर में मंदिर बन गया, बेलूर में मंदिर है, आसपास गांव में मंदिर है, हम तो विहार करते हैं वहाँ। बोले हम भाषा नहीं जानते महाराज, तो कोई बताता नहीं, मंदिर शब्द ही नहीं समझते। वहाँ मंदिर को कोविड बोलते, कोविड, कोयल नहीं कोविड, को वा में ई की मात्रा वाला कोविड बोलते हैं। और वो भी जैन नहीं, समण कोविल, समण मतलब जैन, समण कोविल बोलो तो बता देंगे कि यहाँ है। अब तुम जैन मंदिर जानेंगे नहीं, तो ऐसा हो गया। तो फिर मिला नहीं महाराज,
तो 3 दिन हो गए, तब अभी आज दर्शन हुआ है तो अब आहार करेंगे। हमने गजब है बात, कितना संकल्प दृढ़ है कि आसाम से आए 3 दिन से भोजन नहीं किया है। गजब बात। देखो ये है संकल्प। अब उनकी शक्ति थी तो किया, अब जिनकी शक्ति नहीं है तो चाहे ट्रेन में हो चाहे कहीं हो, कहाँ भी बैठ के खाने लग जाते हैं। तो अब संकल्प इतना पाल रहे हैं तो स्वर्गों में उतने ऊपर जाएंगे, बड़े बड़े इंद्र बनेंगे, और जो कुछ भी नहीं पालेंगे वे क्या बनेंगे, क्या मालूम क्या बनेंगे, वाहन बनने वाले बनेंगे, क्या बनेंगे। तो ऐसा है, जितना संकल्प हो वैसा होता है। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म प्रलब्धि सुशौक